आदिल ने किया ज़ारा से अपनी मोहब्बत का इजहार। आदिल ने कहा कि वो अपनी जिंदगी में ऐसी ही लड़की चाहता था जैसी कि तुम हो, और तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसी मुझे चाहिए थी, और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और इसके साथ साथ मजहर के सामने आए रक्षी के मुनव्वर के नाम पर नकली मैसेजेस का भी साथ। मजहर के सामने आई फरहत और उसकी बेटी की सच्चाई, और ज़ारा ने मशवरा दिया सलमा को अपने बाप से मोहब्बत करने का। सलमा ने शर्माते हुए ज़ारा को टोक दिया। ये सब तफसील से जानने के लिए और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें। ड्रामा सीरियल जुड़वा की आने वाली एपिसोड बहुत जबरदस्त होने वाली है, जहां आने वाली एपिसोड में आदिल ज़ारा को अपने दिल की बात कहता है। आदिल कहता है कि तुम वो ज़ारा हो जिसे मैं पसंद करता हूँ, और मुझे ऐसी ही लड़की अपनी जिंदगी में चाहिए थी, और मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी ही लड़की के ख्वाब देखे थे। मैं ऐसा लाइफ पार्टनर ही चाहता था। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। और ज़ारा वहाँ पर शर्मा जाती है और बिना कुछ कहे ही वहाँ से उठकर चली जाती है कमरे में, और आदिल इस तरह से ज़ारा का शर्मा कर जाना हाँ समझ बैठता है और मुस्कुराता भी है। जबकि ज़ारा आदिल से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती, वो तो अपने कजन सरमद से भी मोहब्बत नहीं करती। ज़ारा सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करती है। यहाँ पर अब ज़ारा सलमा को मशवरा देने वाली है, आप बाबा के सामने इतना शर्माती और डरती क्यों हैं? मेरे बाबा भी काफी हैंडसम हैं, आप उनसे भी मोहब्बत कर सकती हैं। तो आगे से सलमा जवाब देती है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपनी माँ से ऐसे बात करते हुए अपने बाप के बारे में? तो ज़ारा अपने अंदाज में कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। इसके साथ साथ मजहर के सामने रक्षी और उसकी माँ की सच्चाई सामने आ चुकी है। यहाँ पर अब मजहर रक्षी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, ना ही अपनी बहन पर। अपनी बहन को काफी बातें सुनाता है। मजहर अपनी बहन से कहता है कि तुम भूलो मत, तुम्हारी बेटी ने अभी तक अपना फोन मुझे नहीं दिया मैसेजेस चेक करने के लिए। आगे से ज़ारा जवाब देती है कि बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि रक्षी इसलिए आपको फोन नहीं देना चाहती क्योंकि रक्षी का चक्कर तो मुनव्वर के साथ चल रहा है। मुनव्वर और रक्षी एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं, आपको भी चाहिए अब इन दोनों की शादी कर दे। ये बातें सुनकर फरहत और रक्षी काफी हैरान होने वाली है, क्योंकि वो तो सारा को हमेशा से अपना दुश्मन समझते हैं, इसीलिए तो उन्होंने सारा पर सारा इल्जाम लगा दिया मुनव्वर के साथ चक्कर का। अब ज़ारा रक्षी और मुनव्वर की शादी करवाने वाली है। ज़ारा ये नहीं जानती कि मुनव्वर एक धोखेबाज इंसान है, वो कहीं भी किसी भी लड़की पर दिल हार बैठता है। जहाँ कोई लड़की देखता है, जहाँ कोई मौका देखता है, वहीं पर फिसल जाता है। ज़ारा मुनव्वर की सच्चाई जानकर रक्षी की शादी करवाएगी मुनव्वर से? क्या अब मजहर की और ज़ारा के नाना और माँ की मुलाकात होगी मजहर से? जैसे कि पिछली एपिसोड में ज़ारा ने अपने नाना की और अपने बाप की मुलाकात नहीं होने दी। ज़ारा ने अपनी नौकरानी नूरा से मिलकर एक बहुत बड़ा प्लान किया ताकि मजहर उसके नाना और उसकी माँ से कभी ना मिल पाए, उनकी शक्ल ना देख पाए, ताकि उन दोनों की सच्चाई सामने ना आ जाए। और ऐसा ही हुआ। ज़ारा की नौकरानी नूरा ने ऐसा ही किया, मजहर को गेट से ही वापस भेज दिया। अब क्या ज़ारा के नाना की मुलाकात होगी मजहर से, या फिर ज़ारा खुद मिलवाएगी अपनी माँ से अपने बाप को? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि रक्षी और मुनव्वर की शादी करवाने के बाद ज़ारा अब आदिल और सारा सी की शादी करवाने का सोचेगी अपनी माँ और बाप को मिलाने के लिए। कभी मजहर और उसकी माँ मिल पाएंगे? क्या ज़ारा फिर से अपनी माँ और बाप को एक कर पाएगी? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि सारा की शादी सरमद से होगी और ज़ारा की शादी आदिल से। ज़ारा और सारा दोनों की एक ही जैसी शक्ल होने का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, और अदला बदली दोनों की होने वाली है। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अब तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें।